देखो ये वीडियो दिसंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए है। एंड अगर आप दिसंबर में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो और सीरियस हो दिसंबर के लिए, तो तभी ये वीडियो देखना। एंड इफ यू आर नॉट सीरियस फॉर दिसंबर एग्जाम, अक्टूबर आ चुका है, सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं है। आई नो, मैं आप लोगों से बहुत टाइम से कह रहा हूँ, यू नो गाइज वेरी वेल कि मैं आप लोगों से हमेशा बोला है कि 15 सितंबर तक कंप्लीट कर दो, 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दो, मतलब अक्टूबर से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट के मैसेज ये आता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब क्या करना है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करना है। अब बता दो, दिसंबर में एग्जाम देना, फॉर्म भी फिल कर दिया है। फॉर्म तो फिल कर दिया था, कितने देर लगती है फॉर्म फिल करने में, लेकिन पढ़ाई उस तरीके से हुई नहीं है। तो अब आप लोगों की सिचुएशन आई है, बताना तो पड़ेगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, बताने वाला हूँ। दिसंबर में आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दिसंबर में एग्जाम है, तो आपको क्या करना चाहिए सो दैट आप आराम से दिसंबर के एग्जाम क्लियर कर पाओ। अब तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी। अब देखो होता क्या है, मैं ना हमेशा से आप लोगों से बोलता हूँ कि यार सितंबर के बाद आपको सिर्फ रिवीजन पे लगना है, रिवीजन पे लगना है। अभी यार सिलेबस कंप्लीशन में लगे हुए हैं तो दिक्कत है, क्योंकि यार देखो अक्टूबर नवंबर सिर्फ 2 महीने आप अपने एग्जाम को नहीं दोगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को। जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहा है आपको पता है कितना टफ है, जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहा है आपको पता है फिर से आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो आप, और आपको फिर से वो चीजें नहीं देखनी जो आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, जब सब कुछ पढ़ ही चुके हो तो आप क्यों देखना, फिर से पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना ना। तो ध्यान से सुनो, दिसंबर आपके पास है, बिल्कुल पता है 2 महीने की बात है, अक्टूबर नवंबर, सिंपल एज दैट। दिसंबर में आपके एग्जाम है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके वो 6 महीने फिर से आपको पढ़ाई में देना है या फिर आगे कंटिन्यू करना है आपकी लाइफ में। देखो अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो भी आपका कंप्लीट हुआ है आप लिस्ट बनाओ। सबसे पहले तो आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है। लिस्ट ये बनाओ कि मेरा 50%, 60%, 70% जितना कंप्लीट हुआ है, मैं उसको, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूँ, मैं उसको 15 अक्टूबर से रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं जो डेट दे रहा हूँ ना, वो लिख के अपनी दीवार पे पेस्ट कर लेना। जहां भी आप पढ़ते हो अपने टेबल पे लिख देना भाई, कहीं भी जो भी आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो सब लिख देना कि मुझे 15 अक्टूबर से रिवीजन करना ही करना है। जो आप कह रहा हूँ भाई ध्यान से सुन लो, नहीं करोगे दिक्कत है। सिलेबस रह गया है, नहीं रह गया भाई छोड़ो, 15 अक्टूबर से रिवीजन स्टार्ट करनी ही करना है। जो आपने पढ़ लिया है, आपका 50% हुआ है, रिवीजन स्टार्ट करो। 60% हुआ स्टार्ट करो रिवीजन, 80% हुआ स्टार्ट करो। भाई आप कह रहे हो रिवीजन स्टार्ट करो, बाकी बचा हुआ कंटेंट का क्या, बचे हुए चैप्टर्स टॉपिक्स का क्या, उनका क्या करना है उसका भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको माइंड में रखना है कि 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, ये जो आपके लास्ट के 15-16 दिन होने वाले हैं ना अक्टूबर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है आप लोगों के लिए। इसमें जितना रिवीजन करोगे फर्स्ट रीडिंग में आप टाइम ले सकते हो। जैसे आप नवंबर में उतरे, नवंबर में आपने एंट्री मारी, वहां आपको रिवीजन में टाइम लगा ना, आपको पढ़ने में टाइम लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा बिल्कुल। आप कहोगे यार क्या किया मैंने, अगले महीने एग्जाम है, तो अगले महीने वाली बात रखनी नहीं है। अक्टूबर एंड में जाते आते आपको कॉन्फिडेंट ये होना है कि भाई मैं अच्छा खासा रिवीजन कर चुका हूं। तो ये लास्ट के 15-20 दिन ना आपके बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो आपको फर्स्ट रीडिंग आप करोगे, फर्स्ट रीडिंग मतलब फर्स्ट रिवीजन, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप कितना भी पढ़ के आ चुके हो, कितनी आपने मेहनत से पढ़ा हो, कितने लेक्चर देखे हो, जब तक आप फर्स्ट रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे ना, आगे के 2-3 रिवीजन एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। अब बता दी भाई ठीक है, आपने कहा 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे। अब बचे हुए कंटेंट और क्या, बचे हुए कंटेंट का आपको क्या करना है, बचे हुए चैप्टर्स के लिए, बचे हुए टॉपिक्स के लिए आपको रिविजन्स मैराथन लेक्चर देखने हैं जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। कब देखने हैं, सैटरडे संडे में देखो अवेलेबल हो आप, सैटरडे संडे वीकेंड पे अवेलेबल होना क्या, ठीक है। मैं 1-2 दिन अपने जो बचा हुआ कंटेंट है वहां पे लिख देना है। आप डेली डेली नहीं पढ़ना है, वो टाइम गया, आप डेली सिलेबस कंप्लीशन का टाइम गया। 15 अक्टूबर से रिवीजन स्टार्ट करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय रिवीजन फ्रॉम 15 अक्टूबर। आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, डबल स्पीड में कर दो। जिसने नहीं किया 15 अक्टूबर से कर दो यार, तो इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त हो सकता यार। मैं आप लोगों को बोलूं ठीक है नवंबर में स्टार्ट करना रिवीजन, दिसंबर में करना है भाई, उस टाइम ना आप जब रिवीजन करने जाओगे ना, टाइम ऐसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बोलोगे यार 1 महीना होता, काश 1 महीना और होता, मैं पढ़ लेता, काश 1 महीना होता, मैं अच्छे से रिवीजन कर लेता। अभी बचा है वक्त, 2 महीने है आपके पास, 2 महीने में भाई आराम से पढ़ सकते हो एग्जामिनेशन आप। और समझ क्यों नहीं रहे हो, जो आपने मेहनत करी है ना, अब आपका फिर हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क क्या है, वो ये है कि आप रिवीजन के साथ साथ कैसे अपना बचे हुआ कंटेंट को कवर कर सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। अभी भी आप सिलेबस कंप्लीशन में लगे हो ना तो दिक्कत है, अभी भी आप लेक्चर देख रहे हो ना पूरे दिन तो दिक्कत है। मुझे नहीं पता आप लेक्चर देख रहे हो क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी पे भी रिवीजन कर रहे हो। मैं बोलूं इस टाइम पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पास्ट पेपर लगाओगे नवंबर में, माइंड में क्लियर है, एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, पूरा अपना प्रॉपर आप लेके चल रहे हो कि भाई मुझे अक्टूबर में करना है, नवंबर में करना है, आपके पास पूरा टाइम टेबल है कि मुझे ये करना है। डेट शीट आपके पास है, 21 दिसंबर से एग्जाम है, मत भूलना। 21 यार देखो, आपको जब पता है कि मेरे 21 दिसंबर से एग्जाम है, तो 21 नवंबर तक पूरा रेडी क्यों नहीं रहते 1 महीने पहले। समझ रहे हो भाई, मैं ना इस तरीके से पढ़ता था, जब पता है 21 दिसंबर को एग्जाम है, डेट शीट तो अलग से आनी नहीं है, डेट शीट तो बहुत पहले दे दिया ICSI ने। इतना ज्यादा पता है जब हमको रिजल्ट कब आएगा, डेट कब आएगा, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उस ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कर सकते हो। अब भाई देखो इस टाइम अब ठंड भी आ चुकी है, नींद आपको बहुत आएगी, तो प्लीज उस चीज पे कंट्रोल करना, नींद को त्यागना थोड़ा।
एंड आई नो कि आपको ऐसा लगेगा यार ठीक है हम कैसे लिखेंगे, पता दिसंबर में लिखा भी नहीं जाता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना अपनी। अब मेरे तो भाई ये रिक्वेस्ट है यार, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, दिसंबर बहुत ज्यादा करीब है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई दिसंबर इज माई लास्ट अटेम्प्ट। आप कमेंट सेक्शन में 2 चीज लिखना है, पहला ये कि आई विल स्टार्ट माई रिविजन फ्रॉम 15 अक्टूबर एंड दिसंबर इज माई लास्ट अटेम्प्ट। दिसंबर आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, आप भी खुद को बताओगे तभी दिसंबर बोलेगा हाँ भाई मैं आपका लास्ट अटेम्प्ट हूँ। या आप जो एग्जामिनेशन लिख रहे हो ना, लास्ट बार लिख रहे हो, अपनी बुक्स को किताबों को बोलो कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मैं पता गवर्नेंस को बोलता था, इतना परेशान हो गया था मैं गवर्नेंस से पढ़ पढ़ के वही चीजें, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, SS1 पढ़ रहे हैं, पढ़ के इतना यार रट गई थी चीजें यार। मैं बोलता था भाई अब मत आ जाइयो, दिसंबर आखिरी दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से बोलो, और दिसंबर में निकला फिर मेरा, है ना। तो आप वही बोल रहा हूँ मैं यार, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, वर्क हार्ड तो कर ही रहे हो, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी चलना है, ठीक है। सो गाइस ऐसी बेहतरीन सी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।